Hello everyone, myself Hers. I am currently second year MBBS student at GMC बूंदी राजस्थान। आज हम कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनको फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और फिजिक्स के अंदर हमें एटलीस्ट 150 मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो हम इस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट के अंदर भी कैसे 150 प्लस स्कोर ईजिली स्कोर कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। टोटल चैप्टर हमारे फिजिक्स के अंदर 30 चैप्टर्स हैं। अब हमारा नेट के अंदर टारगेट क्या होना चाहिए? आउट ऑफ 720 680 प्लस 670 प्लस मार्क्स हमें चाहिए सिलेक्शन के लिए। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करेंगे? फिजिक्स के अंदर हमें मिनिमम 150 मार्क्स चाहिए, केमिस्ट्री में हमें 170 मार्क्स चाहिए और बायोलॉजी के अंदर 350 मार्क्स चाहिए, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। अब हम सब फिजिक्स की बात करते हैं। तो फिजिक्स के अंदर टोटल 30 चैप्टर है। पहले हम इन 30 चैप्टर्स का सीक्वेंस बनाएंगे। अब सीक्वेंस कैसे बनाएंगे? हम सीक्वेंस के अंदर हम सबसे पहले टफ एंड मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स लेंगे, देन इजी की तरफ चलते रहेंगे। और इस सीक्वेंस का क्या बेनिफिट होगा? हम इस सीक्वेंस से चैप्टर्स कवर करेंगे तो एक तो लास्ट में हमें स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और एक सिलेबस भी टाइम पे कवर होगा। तो अब ये सीक्वेंस की बात करते हैं हम। अब जब अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो आप उन 1% स्टूडेंट्स में आ जाएंगे जिनका सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमने सबसे ऊपर क्यों रखा? एक तो ये रिलेटेड टू मैनी चैप्टर्स, बहुत सारे चैप्टर से रिलेट करता है, जैसे कि ग्रेविटेशन से, मैग्नेटिज्म से। और एक इसके मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगे। जब हम ग्रेविटेशन करेंगे तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिवीजन हो जाएगा, मैग्नेटिज्म करेंगे तो अभी इसका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कवर कैसे करना है? सबसे पहले हमें लेक्चर देखने होंगे, डिटेल लेक्चर देखेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे, देन मॉड्यूल या फिर डीपीपी से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन रिवीजन करेंगे और लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स का बहुत रोल है, शॉर्ट नोट्स हमें फाइनल फिनिशिंग भी देंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मोस्टली हाई लेवल क्वेश्चन इन नीट। मीन्स इसके अंदर नीट के अंदर हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो इसके अंदर हमें प्रैक्टिस गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में। देन इसके बाद हम मॉडर्न फिजिक्स की तरफ जाएंगे। मॉडर्न फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये इजी होता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। और ये केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी रिलेट करता है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के भी कुछ क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के अंदर ही आ जाते हैं, ये भी इसका बेनिफिट है। उसके बाद हम मैग्नेटिज्म की तरफ चलेंगे। मैग्नेटिज्म क्या होता है? बहुत सारे चैप्टर से रिलेट करता है, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इन सब से रिलेट करता है। और मैग्नेटिज्म 60% ईजी माना जाता है, 40% टफ होता है, लेकिन ये मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैग्नेटिज्म जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर माना जाता है। और टफ क्वेश्चन इन नीट समटाइम मैग्नेटिज्म से टफ क्वेश्चंस भी आए हैं, तो इसके अंदर भी हमें हाई लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके बाद हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। तो रोटेशनल मोशन टफ की कैटेगरी में आता है। इसके अंदर भी 50% क्वेश्चन ईजी आते हैं, 50% टफ आते हैं। तो इससे रोटेशनल मोशन को हम ईजी बनाने के लिए इससे पहले हमें सर्कुलर मोशन करना पड़ेगा। देन इसके शॉर्ट नोट्स बनाना मस्ट है। और जो इसके अंदर बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं रोटेशनल मोशन के, कई बार उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो उनको तो बिल्कुल रट लेना है। देन इसके बाद रे ऑप्टिक्स करेंगे। तो ऑप्टिक्स के यूनिट को टफ बताते हैं, लेकिन हम इसको छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बात थी रे ऑप्टिक्स की। अब हम वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स से पहले हम अगर 11th के लास्ट के दो चैप्टर एसएचएम एंड वेव, अगर ये दो चैप्टर कर लेते हैं तो वेव ऑप्टिक्स हाफ तो वैसे ही हो जाएगी। वेव वाले चैप्टर से ही रिलेट होता है वेव ऑप्टिक्स। देन इसके बाद हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर के अब बहुत इजी क्वेश्चन आने लग गए हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के अंदर हमें एक बात ध्यान रखनी है कि इसकी एनसीईआरटी को रीड करना है। कई बार एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए हैं सेमीकंडक्टर के। और एक लॉजिक गेट्स की बात करें हम, दो लेक्चर हैं, मीन्स अप्रोक्स 3 घंटे के अंदर हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है लॉजिक गेट से, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स करनी है हमें। थर्मोडाइनमिक्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम नहीं छोड़ सकते, ये भी मस्ट है। और इसका हर एक कॉन्सेप्ट हमें समझ के रटना है, जैसे कि लिख रखा है समझ के रट डालो, मीन्स थर्मोडाइनमिक्स को तो बिल्कुल समझ के रट डालो। इनके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करने हैं, जितने भी मैंने सीक्वेंस बताई सबसे पहले इनका क्या करना है, इनके शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करने हैं। देन गो विद अदर चैप्टर्स। देन उसके बाद जब आप दूसरे चैप्टर्स पे जाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने मेजॉरिटी चैप्टर्स कर लिए हैं, कुछ टफ चैप्टर्स भी किए हैं, कुछ ईजी भी किए हैं, तो आपको आगे वाले चैप्टर्स के अंदर भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या करना है आपको, जो भी मैंने सीक्वेंस बताई है इनको या तो अपने वॉल पर पेस्ट कर लीजिए,
देन आज के लिए इतना ही। मस्ट कमेंट डाउन योर सजेशन। लास्ट में आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दे के जाना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आनी चाहिए। थैंक यू।